रिसेंटली सेंटर ने पीएम प्रणाम योजना इसको लॉन्च किया है। तो ये एक्चुअली है क्या, कौन से सेक्टर जो है इसके साथ रिलेटेड है, इसके तरीके से इसको यूज करके, इसको लॉन्च करके किस चीज को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम प्रणाम जो स्कीम है उसको लॉन्च करने के बारे में यहाँ पे बात की है। यहाँ पे तो पीएम प्रणाम इसको लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसको जो यूज हो रही है पूरे इंडियन एग्रीकल्चर में उसको कम किया जा सके। तो पीएम प्रणाम इसका जो फुल फॉर्म है, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो पीएम प्रणाम, तो ये जो है रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए उसको यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में जनरली अगर बात करेंगे, अलग अलग टाइम में रिवोल्यूशन भी होती आ रही है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है उनको कभी कभी जो सॉइल की जो हेल्थ को कभी कभी यहाँ पे इंप्रूव अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे उन लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो उनकी मजबूरी है कि यहाँ पे उन लोग को उतना प्रोडक्शन देनी है, यहाँ पे भले ही उसका रिजल्ट इन द लॉन्गर टर्म क्यों ना आए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इन द लॉन्गर टर्म ये पूरे देश के हिसाब से अगर देखेंगे ये प्रॉब्लम से क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होती रहती है तो उस सॉइल की हेल्थ खराब होती है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि वैसे जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम यूज करने का, और यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ने भी काफी टाइम में, अलग अलग टाइम में अगर देखा जाए, अलग अलग देशों में केमिकल फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दी है। तो अगर देखा जाए तो 2022-23 में ये सब्सिडी जो है लगभग 2,25,000 करोड़ तक की आ चुकी थी। और ये 2021 के जो फिगर है 1,62,000 करोड़, उससे लगभग 39% ज्यादा है। यानी कि हर साल गवर्नमेंट जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में कितनी ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है हो यार ये। तो देखिए यहाँ पे पीएम प्रणाम स्कीम, इसके मेन फीचर्स को भी हम लोग को समझना होगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्टिवेट किया जाएगा कि लगभग 50% सब्सिडी जो है उसको सेविंग्स किया जा सके हर स्टेट्स में, पूरे भारत में 50% सब्सिडी को जो है वो सेव किया जा सके एटलीस्ट। यानी कि हर स्टेट में हर साल अगर 100 रुपए का सब्सिडी दी जा रही है तो उसको कम करके 50% तक लाया जाए। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 70% यहाँ पे स्टेट जो है अलग अलग एसेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे काम में लगाएगी। एसेट मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन टू अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे यानी कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई, यहाँ पे जो काउडंग हो गई, गोबर, या फिर अलग अलग जो बायो फर्टिलाइजर्स उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया जा सके। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट यूज किया जा सके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, या फिर ब्लॉक लेवल पे हो। और बाद की जो 30% जो है उसको स्टेट क्या किया जा सकता है कि अलग अलग पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फार्मर्स के द्वारा उनको रिवार्ड दिया जा सके। कि अलग अलग स्टेट, या फिर अलग अलग स्टेट बोल रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे जो यूनिट है उनको एंकरेज किया जा सके कि पर्टिकुलर एक विलेज हो गई या फिर अलग अलग पंचायत, उन्होंने काफी यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया कि तो उनको रिवार्ड दिया जा सके, ताकि बाकी सब यूनिट भी उनको देख के एंकरेज हो सके। तो यहाँ पे मेनली जो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर बायो फर्टिलाइजर्स, उसको यूज करके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज को कम करने के बारे में प्रोत्साहन दी गई। तो इसमें यहाँ पे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने एक डैशबोर्ड के बारे में बात किया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएफएमएस। तो इसको भी यूज किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एकदम ग्राउंड लेवल पे इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में देखिए कि रूरल एरिया से ज्यादा इसकी यूज होती है। तो रूरल एरियाज में इसको ग्राउंड लेवल पे जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तभी उसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इस स्कीम की नीड क्या है, तो अगर देखा जाए हमारे देश में ज्यादातर चार
जो है फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा यूज होती है और उनमें से लगभग 21% जो है इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे यूरिया हो गई, डीएपी यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट, एमओपी यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटास और एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास। तो इसमें अगर देखा जाए 2017-18 में जो है इसकी लगभग 528 लाख मैट्रिक टन अगर यूज होती थी, तो 2021-22 में ये बढ़ के 640.27 लाख मैट्रिक टन तक हो चुकी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही एक प्लान किया है ताकि अगर ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना भी है तो उसको एक बैलेंस तरीके से यूज किया जा सके और उसके लिए ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके थ्रू पीएम प्रणाम स्कीम। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे सब्सिडीज देने की जो प्रथा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो यहाँ पे पूरे दुनिया में ग्लोबल फर्टिलाइजर्स की प्राइस जो यहाँ पे बढ़ रही है उसके हिसाब से कम खर्चा गवर्नमेंट उठा सके। तो इसको थोड़ा अगर ग्राफ में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017-18 में जितना था और 2021-22 में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो 2017-18 में लगभग 528 और लगभग आप देख सकते हैं 2020-21 तक लगभग 640 लाख मैट्रिक टन। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कौन से फर्टिलाइजर यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ पे यूरिया में डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस तो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज बढ़ रही है और यही जाके बाद में खतरे की घंटी बजा सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स भी ली है, यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये एक्चुअली पहले ली जा चुकी थी, तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2016 में। तो यहाँ पे बोला गया था कि 100% सब्सिडी रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर ग्रेड्स की इंक्रीज हो जा सकी ताकि यहाँ पे अलग अलग सेल्स को यहाँ पे बढ़ाया जा सके बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी देके जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद अलग अलग टाइप के न्यू न्यूट्रिएंट्स को जो है बढ़ाने के लिए बात की गई थी। तो यहाँ पे नैनो यूरिया या फिर बायो स्टिमुलेंट्स और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से उसको की गई थी ताकि यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर्स है उसमें बायो न्यूट्रिएंट्स, बायो स्टिमुलेंट्स ज्यादा हो सके ताकि यहाँ पे कम से कम हार्मफुल हो। नीम कोटेड यूरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थी यहाँ पे, यानी कि जो यूरिया हो वो नीम कोटेड यूरिया होनी चाहिए और इसमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मैंडेटरी रखा गया था कि 100% यूरिया जो है वो नीम कोटेड यूरिया होनी चाहिए, यानी कि जो यूरिया है वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक हो सके। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट काफी टाइम से इसको करती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो भी किसान हैं उनके बीच में अवेयरनेस आनी चाहिए और मेनली अवेयरनेस आने से ही नहीं होगी, उनको यूज भी करना पड़ेगा। उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखना होगा और इसी तरीके से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है इन द लॉन्गर रन। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पीएम प्रणाम योजना जिसको सेंट्रल ने रिसेंटली लॉन्च करने के बारे में बात की है। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।